हाय एवरीवन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट मास्टर कोर्स। और इस लेक्चर में मैं आपको दो न्यू डेटा टाइप्स के बारे में सिखाऊंगा, अनडिफाइंड और नल। और इनमें बहुत माइनर से डिफरेंस है और बहुत ही आगे जाके जावास्क्रिप्ट में आपको इस तरह के फेसेस इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। तो अभी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपको आगे जाके इन इश्यूज जब आए तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सको। इसके अलावा हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे जावास्क्रिप्ट के वियर्ड बिहेवियर को। अब वियर्ड बिहेवियर क्या है, आप लोग शॉक हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने लगी है और फनफुल भी होने लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ लिंक्डइन पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक पे यहाँ पर आएंगे तो व्हाट इज डेटा टाइप, और डेटा टाइप में यहाँ पर देखिए हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हमने स्टडी किया है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। ओके, ये तीन डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं और अभी हम स्टडी करेंगे अनडिफाइंड और नल। ठीक है, इनको स्टडी करने से पहले यहाँ पर आप आ जाएं और इस रिपॉजिटरी को यहाँ से आप स्टार भी दे सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको स्टार दे दें, राइट। तो यहाँ से अब हम अनडिफाइंड और नल को स्टडी करेंगे, राइट। अब हम अपने कोड में जाते हैं। कोड में अगर आप देखें तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, जिसका नाम है ए, और ए में मैंने वैल्यू स्टोर की है 20, और 20 की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या की, प्रिंट कर दी, राइट। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको फ्रंट एंड पे शो हो गई। अब मोस्टली क्या होता है कि जब आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर इसको वेरिएबल, ओके, और इसको मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, राइट। डिक्लेयर कर दिया और अब अगर मैंने इसको वैल्यू असाइन करनी होगी तो मैं इस तरह से करूंगा, ठीक है, आसिफ ताज। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको ना, आप वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लेते हो, यूज केसेस ऐसे आते हैं, ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो लेकिन आप उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, ठीक है। असाइन नहीं करते और अगर आप उसको प्रिंट करोगे, ठीक है, तो अब आपके पास आएगा वैल्यू अनडिफाइंड, ठीक है। तो जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते तो हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी अनडिफाइंड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अनडिफाइंड आएगा तो इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल तो डिक्लेयर है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, उसकी कोई डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। अब आप हमेशा, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने वेरिएबल्स को किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज़ करें, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको एम्प्टी असाइन कर दिया है, इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी वैल्यू आ गई। लेकिन समटाइम्स आपके पास वैल्यू का आपको नहीं पता होता, लेट्स से अब यहाँ पर नंबर है, ये कुछ और है। आप देखें, लेट्स से 0, आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फुल नेम, ओके, और उसमें मैंने आपने 0 स्टोर कर दिया, या देखिए लेट्स से एज। अब देखें एज हो गया, ठीक है। अब एज इटसेल्फ एक इंटीजर है, राइट, इसको आपने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, लेकिन समटाइम्स आपको एज नहीं पता होती तो आप एज को नहीं इनिशियलाइज़ करते, राइट। तो जब भी आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी अनडिफाइंड, ठीक है। अब एक और तरीका ये है कि अनडिफाइंड से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप अपने वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कर देते हो नल, ठीक है। देखें इज इक्वल टू नल। अब नल क्या है, आप समझ लें एक गार्बेज वैल्यू, एक एम्प्टी वैल्यू है जो कि आप अपने वेरिएबल्स में स्टोर करते हो ताकि आपको पता हो कि जहां भी नल वैल्यू आएगी इट मींस कि आपके वेरिएबल में डेटा नहीं है, एम्प्टी है, राइट। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, अनडिफाइंड का भी मतलब यह है कि आपकी वेरिएबल में सरे से वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, वो अनडिफाइंड है, उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन नल का मतलब यह है कि आपने कोई एम्प्टी वैल्यू या कोई आपने गार्बेज वैल्यू यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर कर दी है, ठीक है, और इसको आप दोबारा से रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास प्रिंट हो जाएगा नल। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट एक और बहुत वियर्डली बिहेव भी करती है समटाइम्स, और आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 में देखें, यहाँ पर एज है और एज में की डेटा टाइप क्या है, नंबर। नंबर आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, राइट। सेव किया, सेव करने के बाद इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, नंबर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर 5th लाइन पे आके मैंने एज में जो इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर, लेकिन उसमें मैंने क्या स्टोर कर दी, स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी मैंने डेटा टाइप भी जानने की कोशिश की कि अब इसकी डेटा टाइप क्या है। पहले क्या थी, नंबर, लेकिन अब क्या हो जाएगी, एज। क्यों? क्योंकि रन टाइम के ऊपर जब ये कोड रन हुआ, लाइन नंबर 1 2 3, और जब 5 पे आया तो 5 पे देखा तो एज में यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर हो गया, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्टोर हो गया तो आप यहाँ पर देखिए इसकी डेटा टाइप आपके पास क्या आ गई, स्ट्रिंग। पहले क्या थी, नंबर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट इस तरह से वियर्डली भी बिहेव करता है। अब आप एक और यूज केस देखें, मेरे पास एक वेरिएबल है ए और एक है बी, और ए में मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 1 और बी में कर दी स्टोर मैंने 1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट किया, ए माइनस बी आ गया आपके पास 0 और ए प्लस बी आ गया 2। लेकिन अब एक और मजे की चीज देखिएगा, अब ए की डेटा टाइप क्या है, ए की डेटा टाइप है नंबर। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर दी, ठीक है। अब देखिए ए की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग में मैंने क्या स्टोर किया हुआ है, एक नंबर, राइट, नंबर। अब देखिएगा, अब मजे की बात देखिएगा, ठीक है, इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो अब ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 0 और ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 1। अब ए प्लस बी की वैल्यू 1 1 क्यों आई,
इसलिए आई बिकॉज़ आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में हम 2 स्ट्रिंग को किस तरह से कॉन्कैटिनेट करते हैं, प्लस साइन के साथ, ठीक है? आपके पास 2 स्ट्रिंग है, लेट्स से ए और दूसरी भी स्ट्रिंग है आपके पास, लेट्स से इस तरह से, ठीक है? और इसको आप दोबारा से रन करें, तो पहले वाला नैन आ गया, नैन भी समझाता हूँ, ठीक है? और दूसरा देखें 1 और आगे इसने जमा कर दिया, मीन्स ऐड कर दिया आसिफ को, ठीक है? अब इसको मैं दोबारा से बैक जाता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ, तो आपके पास a प्लस b आ गया 11। रीज़न रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट को इज़ अ स्मार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट को पता है कि यार ये है तो स्ट्रिंग, लेकिन अब यहाँ पर इनके बीच में जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है माइनस का, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपके इस ए को क्या करता है, ये जो स्ट्रिंग है इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है, सो ये नंबर बन जाता है, सो 1 माइनस 1 यहाँ पर आपके पास 0 आ जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट आल्सो स्मार्ट है, जावास्क्रिप्ट को ये पता है कि यार अब ए तो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है, तो मतलब ये होगा कि बी को भी मैं एज़ अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करूँगा, बिकॉज़ अब यहाँ पर एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर आपके पास ए प्लस बी जब यानी इनको ये अब यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर रहा है, अब यहाँ पर प्लस नहीं हो रहा। तो जावास्क्रिप्ट स्मार्ट है, जावास्क्रिप्ट को पता है कि यार जब एक स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है, तो इनको मैंने जमा नहीं करना क्योंकि नहीं हो सकते। एक टेक्स्ट और एक नंबर आपस में प्लस नहीं हो सकते, राइट? बिकॉज़ मैंने अभी आपको यहाँ पर करके भी दिखाया था, ये देखें आपके पास नैन आ गया, ठीक है? नैन मीन्स नॉट एन इंटीजर, राइट? तो यहाँ पर a प्लस b में यहाँ पे पहली स्ट्रिंग, दूसरा नंबर, तो एक एक नंबर, एक डेटा टाइप नंबर और दूसरी डेटा टाइप स्ट्रिंग कभी भी आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इनको कॉन्कैटिनेट कर देता है, राइट? अब अगर आप इन दोनों को कर दें, राइट? 1 कर दें, अभी आप दोबारा से देखिएगा दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है? यहाँ पर देखें 1 1 आ गया, लेकिन ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 0, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि यार ये नंबर्स हैं। लेकिन आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। मैंने कहा था मैं आपको वियर्ड बिहेवियर समझा रहा हूँ, ठीक है? आपने इस तरह की मिस्टेक्स कभी भी नहीं करनी। आपको पता है ये 1 है तो इसको डेटा टाइप आप इस तरह से 1 रखें, ठीक है? आपको पता है ये स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग रखें। एक और चीज़, अब यहाँ पर देखें ये है a प्लस b, राइट? अब इसको मैंने क्या कर दिया 1, ओके? अब इसको मैंने क्या कर दिया 1। अब इनकी डेटा टाइप क्या है आपके पास? देखिए स्ट्रिंग है। अब मैं एक और वेरिएबल यूज़ करता हूँ, लेट लेट ओके x इज़ इक्वल टू, और मैं ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं अब इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ। तो हमारे पास एक फंक्शन है parseInt, ठीक है? ये एक फंक्शन है, ठीक है? इसको आप पास करते हो अपनी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपने पास कर दिया, देखें a, राइट? अब आपके पास x क्या हो गया? नंबर हो गया। देखिए x की डेटा टाइप अब आपके पास क्या आ रही है? नंबर। क्यों? क्योंकि अब आपने क्या करनी है, एक स्ट्रिंग को आपने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? एक स्ट्रिंग को आपने कन्वर्ट कर दिया नंबर, ठीक है? सिमिलरली आप इसको यहाँ पर पेस्ट करें और y कर दें। y देखें, y भी क्या आपके पास नंबर है। यहाँ पर आप इसको b पास कर दें। अब यहाँ पर अब जब आप x प्लस y करेंगे, x प्लस y, ठीक है? तो नंबर प्लस नंबर क्या होगा? ये भी देखिए, इसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर। इसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। अब आपके पास 1 1 नहीं आएगा। रीज़न? क्योंकि अब आपके पास स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग नहीं रही, उसकी डेटा टाइप क्या होगी? ये नंबर, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर a माइनस b में ऑटोमेटिकली ये वाला काम कर देता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रिंग को आप इंटीजर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पर लेट्स से कंसोल, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर a कर देता हूँ, राइट? अब देखिएगा x की वैल्यू क्या आती है। x को मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, ठीक है? x, ओके, वैल्यू 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 ऑफ x, ठीक है? अब यहाँ पर देखें a जो है, a क्या है? a एक कैरेक्टर है, राइट? और वो एक कैरेक्टर को मैं नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है? और वो एरर क्या होगा? नॉट एन इंटीजर, NaN, ठीक है? नॉट इन इंटीजर का मतलब ये है कि आप एक नंबर को आप कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? इंटीजर में, लेकिन वो नंबर है ही नहीं। NaN मीन्स नॉट एन इंटीजर, ठीक है? तो आपके पास जब भी NaN लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब ये है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है? या फॉर एग्जांपल यहाँ पर a माइनस b आप करना चाहते हो, तो देखिए आप a की वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग है, राइट? स्ट्रिंग है लेकिन वो कैरेक्टर भी है। अब कैरेक्टर है तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि यार हम एक कैरेक्टर में से एक इंटीजर माइनस नहीं कर सकते, एक नंबर माइनस नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अब मैंने क्यों बताया, रीज़न ये है कि बिकॉज़ बहुत सारे अच्छे जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को भी बेसिक चीज़ें नहीं आती हो। जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होंगी तब तक आप अच्छे डेवलपर नहीं बन सकेंगे, ठीक है? तो मेक श्योर करें कि बेसिक पर फोकस करें और अपनी लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करें, और लॉजिक बिल्डिंग तभी इम्प्रूव होगी जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।